एमएलए रमन अरोड़ा के भ्रष्टाचार की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और हर दिन कई सारे किस्से सामने आ रहे हैं। बता दें चले आपको कि एक और जहां पर लॉटरी, इमारतें, दुकानें, स्पा के बाद अब रमन अरोड़ा की ओर से अवैध तरीके से बताया जा रहा है चाइना डोर बेचने वालों से भी लाखों रुपए की रिश्वत जो है वो लेकर उन्हें सरेआम चाइना डोर बेचने की अनुमति दी थी। अब ये मामला सामने आया है। हैरानी की बात है कि चाइना डोर जिससे कई बच्चे और लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर रमन अरोड़ा ने शहर के मशहूर पतंगों वाले 3 भाइयों से 21 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बसंत से पहले जब 3 भाइयों ने चाइना डोर को डंप कर लिया था, तो रमन अरोड़ा के गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में छोड़े कमाऊ पुत्रों ने उन्हें इस बात की भनक जो है वो दी थी। रमन अरोड़ा ने फिर उनके ठिकानों पर रेड करके भाइयों को उठा लिया। इसी बीच रमन अरोड़ा की एंट्री हुई, जिसके बाद उन्हें शहर में चाइना डोर बेचने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। यही पतंगे वाले भाई शहर में चाइना डोर बेचने की होलसेल का भी काम करते हैं। रमन अरोड़ा ने यहाँ पर यह भी कहा कि पैसे देने के बाद एक बार भी पुलिस रेड नहीं होगी, जिसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। 50 लाख रुपए बड़ी रकम होने की वजह से भाइयों ने इतने पैसे ना होने की बात कही, जिसके बाद तीनों भाइयों ने रमन अरोड़ा को 7-7 लाख रुपए दिए, जिसके बाद उन्होंने सरेआम चाइना डोर का कारोबार किया और एक बार भी वहां रेड भी नहीं हुई। पैसों की डील के बाद तीनों भाइयों ने शहर में बिना पुलिस के डर से काम किया। बता दें आपको कि उक्त भाइयों का अलग अलग पतंगों का काम है। बेहद ही हैरानीजनक जो नए नए किस्से हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच रमन अरोड़ा की जो रिमांड है वो विजिलेंस को और जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। एमएलए रमन अरोड़ा के भ्रष्टाचार की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और हर दिन कई सारे किस्से सामने आ रहे हैं। बता दें चले आपको कि एक और जहां पर लॉटरी, इमारतें, दुकानें, स्पा के बाद अब रमन अरोड़ा की ओर से अवैध तरीके से बताया जा रहा है चाइना डोर बेचने वालों से भी लाखों रुपए की रिश्वत जो है वो लेकर उन्हें सरेआम चाइना डोर बेचने की अनुमति दी थी। अब ये मामला सामने आया है। हैरानी की बात है कि चाइना डोर जिससे कई बच्चे और लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर रमन अरोड़ा ने शहर के मशहूर पतंगों वाले 3 भाइयों से 21 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बसंत से पहले जब 3 भाइयों ने चाइना डोर को डंप कर लिया था, तो रमन अरोड़ा के गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में छोड़े कमाऊ पुत्रों ने उन्हें इस बात की भनक जो है वो दी थी। रमन अरोड़ा ने फिर उनके ठिकानों पर रेड करके भाइयों को उठा लिया। इसी बीच रमन अरोड़ा की एंट्री हुई, जिसके बाद उन्हें शहर में चाइना डोर बेचने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। यही पतंगे वाले भाई शहर में चाइना डोर बेचने की होलसेल का भी काम करते हैं। रमन अरोड़ा ने यहाँ पर यह भी कहा कि पैसे देने के बाद एक बार भी पुलिस रेड नहीं होगी, जिसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। 50 लाख रुपए बड़ी रकम होने की वजह से भाइयों ने इतने पैसे ना होने की बात कही, जिसके बाद तीनों भाइयों ने रमन अरोड़ा को 7-7 लाख रुपए दिए, जिसके बाद उन्होंने सरेआम चाइना डोर का कारोबार किया और एक बार भी वहां रेड भी नहीं हुई। पैसों की डील के बाद तीनों भाइयों ने शहर में बिना पुलिस के डर से काम किया। बता दें आपको कि उक्त भाइयों का अलग अलग पतंगों का काम है। बेहद ही हैरानीजनक जो नए नए किस्से हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच रमन अरोड़ा की जो रिमांड है वो विजिलेंस को और जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं।